कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह से बहुत नफरत करते हैं और बाइबल को भी नफरत करते हैं और हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि किसी भी हालत में हम बाइबल को गलत साबित करें और यीशु मसीह को गलत साबित करें। ये वो लोग हैं जो कभी खुद अपने हाथों से बाइबल को निकालकर ईसायत क्या है, यीशु कौन है और बाइबल क्या कहती है कभी पढ़ते नहीं हैं और खुद रिसर्च नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट में आने वाली बातों को, फेसबुक में आने वाले फोटो को और यूट्यूब में आने वाली वीडियो के ऊपर भरोसा कर कर क्रिश्चियन लोगों के साथ आर्ग्यू करने चले जाते हैं, वाद विवाद करने चले जाते हैं और उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि बाइबल गलत है, ईसाईयत गलत है और यीशु मसीह भी गलत है। ये वो लोग हैं जो समय नहीं निकालना चाहते हैं जानने के लिए कि उनका बयान सही है या गलत है। वैसे ही एक उदाहरण को हमने पिछले वीडियो में देखा जहां पर एक हिंदू धर्मगुरु और एक मुस्लिम प्रचारक ने लूका के किताब 19वां अध्याय 27वें वचन को गलत तौर पर प्रस्तुत किया। हमने उस वीडियो में बताया कि उस वचन को संदर्भ में कैसे समझना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मन में ठान रखे हैं कि हम समझेंगे नहीं, हम चाहे कितने भी सबूतों को लाकर दिखाएंगे, हम अपने आंखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह से नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चाई से बैर करते हैं, रोशनी से डरते हैं। वैसे ही एक उदाहरण को आज हम लोग देखेंगे जो कि हम पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 10वां अध्याय वचन 34 से लेकर 36। ये वचन को लेकर आकर कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार नहीं, यीशु मसीह ये दुनिया में एक दूसरे के विरुद्ध लोगों को भड़काने के लिए आया। तो चलिए हम वो वचन को पढ़कर देखते हैं और जानेंगे उसका अर्थ क्या है। मत्ती 10वां अध्याय वचन 34 से लेकर 36। यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूं, शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आवाहन करने आया हूं। मैं यह करने आया हूं, पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री मां के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे, मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। तो ये वचन में यीशु कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मैं शांति देने के लिए आया हूं और शांति लेकर आया हूं, बल्कि मैं तलवार का आवाहन करने आया हूं, एक दूसरे के विरुद्ध लोगों को खड़ा करने के लिए आया हूं। तो ये वचन का मतलब क्या है? क्या यीशु शांति का राजकुमार है? जैसे हम पुराने नियम में और नए नियम में कुछ वचन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है जीसस क्राइस्ट इज द प्रिंस ऑफ पीस। अगर यीशु मसीह शांति के राजकुमार है, वो शांति के दाता है, शांति लाए हैं दुनिया में, लोगों को प्रेम सिखाने आए हैं, तो क्यों उन्होंने ये वचन में ऐसे कहा कि मैं लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़े करने आया हूं और ये मत सोचो शांति लाया हूं बल्कि तलवार का आवाहन करने आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा, गेत्सेमने का बगीचा। ये गेत्सेमने के बगीचे में जब यीशु मसीह को कैद करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए सैनिक आते हैं, यीशु मसीह के चेले में से एक जो मुख्य चेला पतरस है, तुरंत अपने चाकू को निकालकर एक सैनिक के कान को काट देता है। यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? पतरस को शाबाशी दी, वाह पतरस, तुमने मेरी रखवाली में एक सैनिक को काट दिया, बढ़िया काम किया। नहीं, यीशु मसीह ने वहां पर पतरस को डांटा और यह कहा कि जो तलवार उठाएगा उसका अंत तलवार से होगा। तो वहां पर यीशु मसीह तलवार का विरोध कर रहे हैं, पतरस को डांट रहे हैं और यहां पर कह रहे हैं कि मैं शांति लाने नहीं आया हूं बल्कि मैं तलवार का हवन करने आया हूं। तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं, वो प्रचार का तरीका क्या है, उसका संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। यीशु मसीह का प्रचार किस तरीके से होता है ये जानने से पहले एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति जब बात करता है उसके बातों में क्या होती है। आपने सुना होगा जब कोई अच्छा काम, बहादुरी का काम कर देता है तो दूसरा व्यक्ति उसको कहता है ये तो बहुत बड़ा शेर निकला। तो जब ये व्यक्ति कहता है ये बहुत बड़ा शेर निकला, तो इसका मतलब वो ये कहता है कि वो व्यक्ति वाकई में शेर है। या फिर जब हम चर्च में जाते हैं, हम जवान हैं, हमें बड़े लोग देखकर कहते हैं तुम चर्च के पिलर हो, तुम चर्च के खंबे हो, तो इसका मतलब ये है कि हम वाकई में चर्च के खंबे हैं, कितना चौड़ा बड़े खंबे हैं हम? नहीं। जब भी लोग अपने बातों में किसी को देखकर कहते हैं कि तुम शेर निकले, तुम तो खंबे हो, तो वो शब्द का एक्चुअल मीनिंग नहीं माना जाता है, वो शब्द से क्या दर्शाता है, वो शब्द से वो क्या कहना चाहते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। एक इंसान के बहादुरी को दर्शाने के लिए उसे शेर कहा जाता है। एक जवान को चर्च में पिलर, खंबा कहा जाता है क्योंकि वो भविष्य में उस चर्च का एक मुख्य व्यक्ति बनने वाला है। वैसे ही जब यीशु मसीह भी प्रचार करते हैं, उनके भी प्रचार में बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो
कोई बातों को समझाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने कहा तलवार का आवाहन। तो हमें जानना जरूरी है कि वो शब्द तलवार का मतलब क्या है, वो किस बात को दर्शाता है। जब तलवार की बात करते हैं, तलवार किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? काटने के लिए, अलग करने के लिए। आगे का वचन क्या लिखा है? आगे का वचन कहता है पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री मां के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे, मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। तो दोस्तों मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति कोई मुस्लिम धर्म से है या हिंदू धर्म से है या फिर कोई भी विश्वास से है, वो अचानक यीशु मसीह को स्वीकार करता है, यीशु मसीह के प्रेम को देखकर, उनके सूली के दशा को देखकर, यीशु मसीह के बलिदान को देखकर वो बहुत ही मोहित होकर, बहुत ही मन में फील कर कर कि भैया यीशु मसीह इतना प्यार करता है मुझसे, ऐसे परमेश्वर, ऐसे मुक्तिदाता को मैं कैसे भुला सकता हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर जब वो व्यक्ति यीशु के पास आता है, तो क्या उसके घर वाले उसको पार्टी देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ये बोलेंगे कि वाह बेटा, कि मैंने तुमको 20-25 साल से इतना खिलाया पिलाया, मैंने तुमको पढ़ाया, इतने साल से तुम नमाज पढ़ते थे, इतने साल से तुम ग्रंथ गीता पढ़ते थे, तुम आज तो क्रिश्चियन बन गए, वाह तारीफ है आपकी, ऐसे उनकी तारीफ करेंगे? नहीं, वो परिवार के लोग ये लड़के के विरोध उठेंगे। ये है वो वचन का मतलब। और वो घर वालों को लगेगा कि ये लड़का इतने साल से हमारे साथ था, आज खुद निर्णय लेकर हमारे विरोध खड़ा उठा है। तो ये वचन जो कहता है कि पुत्र पिता के विरोध में, यानी कि मान लो अगर पिता ने यीशु मसीह को स्वीकार किया या फिर पुत्र ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो ऐसा हो सकता है कि पिता को लगेगा कि मेरा बेटा मेरे विरोध हो गया, या फिर पुत्र को लगेगा कि मेरा पिता मेरा विरोध कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार करना। दोस्तों हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण को देख सकते हैं जहां पर यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण परिवार वाले उस व्यक्ति का कत्ल तक कर चुके हैं। हम ऐसे भी उदाहरण देखते हैं जो घर से भी लोग निकाल दिए जाते हैं। तो ये वचन जो तलवार कहते हैं यीशु मसीह, वो एक्चुअल तलवार को, एक्चुअल चाकू को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये दर्शाता है कि जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, दुनिया हमसे नफरत करेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने दुनिया में शांति नहीं लाया? यीशु ये दुनिया में शांति लाए। वो कहते हैं कि यदि कोई तुमसे नफरत करता है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। यदि कोई तुमको मारने आता है एक गाल पर, तुम उसको दूसरा गाल दो। यदि कोई तुमको जबरदस्ती 1 मील लेकर जाता है, 2 मील उसके साथ जाओ। तो यीशु मसीह शांति जरूर सिखाते हैं, लेकिन जब भी बाइबल में यीशु कहते हैं कि मैं शांति लाने आया हूं, हमें यह जानना जरूरी है कि यीशु कौन से शांति के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 अध्याय में पाप के कारण मनुष्य जो है परमेश्वर के शांति को खो देता है। और रोमियो की किताब 5वां अध्याय 1 वचन में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह के कारण उस खोए हुए परमेश्वर के रिश्ते में हम जुड़ जाते हैं और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक शांति हो जाता है। तो मुख्य शांति जब बात की जाती है वो परमेश्वर और इंसान के बीच में है। और जब इंसान परमेश्वर के साथ शांति बनाता है तो क्या होगा दोस्तों? रोशनी की लड़ाई अंधेरे से होगी, बुराई की लड़ाई अच्छाई से होगी। मान लो एक व्यक्ति बहुत बुरा था, वो दोस्तों के साथ मिलकर गालियां देता था, दारू पीता था, गलत हिसाब लिखता था, अचानक से वो यीशु मसीह को स्वीकार कर बदल जाएगा। उसको वो सारी चीजें छोड़ने पड़ेंगे जो उसे पाप में लेकर जाता है। क्या इसके वजह से उसके दोस्त उससे बैर करेंगे, उसके विरुद्ध उठेंगे और ये भी सोचने लगेंगे कि ये गलत हिसाब लिखना छोड़ दिया है, इसके वजह से हम फंसेंगे, ये तो हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया है? तो ये वचन उस बात को दर्शाता है कि जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे और उनको लगेगा कि हम उनसे नफरत कर रहे हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि हम यीशु मसीह के साथ शांति में आ रहे हैं, तो हम में ये दुनिया में फ़र्क होगा और उस फ़र्क को दुनिया स्वीकार नहीं कर सकती है। जैसे हम यूहन्ना की किताब 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को भी उनके लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो यीशु मसीह के आगमन से उनके और उनके परिवार के बीच में ही जो है तलवार आ गया है। आज एक उदाहरण देता हूं, जब मैं 2007 और 8 में यीशु मसीह को पूरी तरह मैंने स्वीकार किया, एक बार शाम को प्रार्थना करके घर पर आया तो मेरे घर वालों ने मेरा जो कपड़ा है वो सब बांध के रखा था, और जैसे मैं दरवाजे में आया वो कपड़े का बंडल मेरे मुंह पे फेंक दिया गया कि तुम घर से चले जाओ। तो उस समय में मुझे लगा कि मेरे घर वाले मेरे विरुद्ध खड़े हो गए, और मेरे घर वालों को लगा कि इतने साल से हमने इसको पाला, लेकिन अब ये पूरी तरह यीशु मसीह को स्वीकार के उन्हीं के पीछे जा रहा है, प्रार्थना में लगा हुआ है। उनको लग रहा था कि मैं उनके विरुद्ध हो गया।
तो यीशु मसीह ये वचन से ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ तुम घात करो, कत्ल करो, एक दूसरे के साथ लड़ाई करो। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर लोग आपसे नफरत करते हैं, यीशु मसीह यूहन्ना के किताब 15वां अध्याय 18 वचन में कहते हैं, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और ये जान लो कि जब लोग तुमसे नफरत करते हैं, ये जान लो कि तुमसे नफरत करने से पहला लोगों ने यीशु मसीह से नफरत किया है। तो शांति की बात होती है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। तो ये वचन का संदर्भ ये है, ये वचन का मतलब ये है, जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के सहारे पे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को बदनाम करने में तुले हुए हैं, वो ये सत्य को सुनेंगे तो भी वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कमेंट में फिर से गालियां लिखेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन उसी समय हम ये दुनिया के साथ शांति नहीं बना सकते हैं, दुनिया के पाप के साथ शांति नहीं बना सकते हैं। जब दुनिया के साथ हम शांति नहीं बनाएंगे तो उनको लगेगा कि हम उनके विरोध हो गए हैं, हमारे विरोध वो हो जाएंगे। ये है मत्ती 10वां अध्याय वचन 34 से लेकर 36। तो खुशखबरी है जब यीशु कहते हैं कि मैं तलवार लाया हूँ, वो तलवार किसके बीच में है? वो तलवार अंधेरा और रोशनी के बीच में है, वो तलवार बुराई और अच्छाई के बीच में है, और ये तलवार अच्छा है। आप शब्द को उसके संदर्भ में समझिए। प्रभु आपको आशीष करे।